मैं हूं रविराज और आप देख रहे हैं जनता देखो 24 बिहार। दोस्तों, मैं अभी मधेपुरा ज़िला के महेशवा पंचायत में वार्ड नंबर 12 है। मैं अभी वार्ड नंबर 12 पहुंचा हूं और यहाँ जहां मैं अभी खड़ा हूं इसे लोग धाम के नाम से जानते हैं। धाम जैसे आप लोग जानते होंगे कि बागेश्वर बाबा भी धाम लगाते हैं और सारे बड़े बड़े बाबा भी धाम लगाते हैं। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी धाम लगता है। सप्ताह में 2 दिन यहाँ धाम लगता है। ये धाम इतना चर्चित है और इतना प्रचलित है, इसको एक तरह से कहिए कि ये वायरल धाम है। अब न्यूज़ पे, सोशल मीडिया पे और अखबारों में ये धाम का अब चर्चा होने लगा है। सुनने में आया है कि इस धाम में जो आते हैं, जो भी समस्या लेके आता है, शरीर में किसी भी तरह का रोग हो या किसी भी तरह का मानसिक परेशानी हो, तो उससे इस धाम में आने से छुटकारा होता है। आप हमारे पीछे जो देख रहे हैं जितना भी है, ये सब धाम में है और ये सब एक जगह से नहीं है, ना एक जात से है। ये सब अलग अलग धर्म से हैं और अलग अलग जात से हैं और अलग अलग जगह से हैं। अलग अलग है माताराम खगड़िया जिला। हर इंसान जो भी यहाँ आए हैं, चाहे बच्चे हो, बूढ़े हो, नौजवान हो, सबों ने माता रानी के पास अपना समस्या ही लेके आए। आप कहाँ से आए हैं बाबा? बिहारीगंज से। बिहारीगंज से। निर्माण के लिए बच्चा मासूम रहे, ओकरा ले तो अर्जी लगली माता और निकाल दा। एक मासूसी बच्चा के कत्ल करना बहुत पाप है, सबक नहीं। ओकरो माय काने छे तो अर्जी लगली जो माता के धाम पर जाय छोरा जेल से छोड़ेबे, ओकरो माय के जीवन बर्बाद भए गेलै। कना पान दबो से बता, ओरो घर ने सुन भला, सबक पूछी तो घर सुन भला ना, क्यों भला नहीं बोलो, कत्ल भला ना, क्या ना कर पान। माता जी जो बोल रही है सही है? अभी जो माता बोली आपको सही बात है? आपके बारे में माता जी जितना बात बोली सही है? सही बात माता जी बोली या इससे पहले आके आप बता दिए थे यहाँ कि मेरे साथ ये समस्या हुआ था? बतलिए रहे, आप बताए नहीं ना थे? ना खून करके रहा वो ना हमरा से धाम पर जी लगा कर हम पार नहीं दबो पूछ चलिए भाई। इससे पहले भी माता जी के पास आए थे? लोग देख रहे सभी जाति सभी धर्मों का है, ऐसा नहीं है कि कोई सनातन धर्म का है। अगर ये हिंदू धर्म की माता है, ये धाम हिंदू धर्म के लोग लगाते हैं, यहाँ हिंदू धर्म का पूजा होता है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म के लोग ही। यहाँ हर एक जाति, हर एक धर्म के लोग हैं, हर एक समुदाय के लोग हैं, हर एक ईश्वर, हर एक पीर पैगम्बर को मानने वाले लोग हैं। आप कहाँ से आए भैया? उदा किशनगंज से आए हैं। आप भी उदा किशनगंज से आए हैं? धाम आए हैं? हाँ, धाम आज पहली बार आए हैं? इससे पहले भी आए थे? इससे पहले भी 1.5 साल पहले से भी आ रहे हैं। आप जो है 1.5 साल से आ रहे हैं? हाँ, 1.5 साल से आ रहे हैं। तो आपके समस्या का निदान हुआ धाम में? सही से निदान हुआ। क्या हुआ था आपको? मेरा परिवार बिल्कुल पागल की तरह कर रही थी। वो बहुत जगह से हम ओझा वगैरह से जलवा फुकवा के ठीक किए थे, नहीं हुआ था। तो आपकी पत्नी जब पागल की तरह कर रही थी तो उसको आप मेडिकल उपचार कराए? मेडिकल बहुत करवाए थे, कम से कम 5 जगह से करवाए थे इलाज, पर कुछ वहाँ कोई रिपोर्ट नहीं निकल रहा था बीमारी का। 5 जगह से इलाज करवाया, यानी 5 डॉक्टर से दिखाए पत्नी को, लेकिन पत्नी कहीं ठीक नहीं हुई? कहीं नहीं ठीक हुई थी। यहाँ से फिर यहाँ आए हैं, यहाँ से बिल्कुल ठीक है, सही सेवा। इस धाम जो आए, माता रानी के पास जो आए समस्या लेके, तो माता रानी जो आपको आशीर्वाद दिया या अक्षत दी, जो होता है यहाँ विधि व्यवस्था जो होता है धाम में, जो माता रानी करती है, उससे आपकी पत्नी ठीक है? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कहीं ऐसा तो नहीं हमारे चैनल के जरिया से आपको लाखों करोड़ों जनता देख रही है, ऐसा तो नहीं है कि आप झूठ बोल रहे हैं? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। यहाँ सही है, जो हम यहाँ से ठीक हुए हैं, इसलिए सही बात जो सही है। माता जी धाम में कहाँ से आए हैं? बीरगांव से। मीरगंज? बीरगांव कहाँ है? मधेपुरा में ही है? हाँ, मधेपुरा जिला। मधेपुरा में ही बीरगांव है। दूर है, 10-20 किलोमीटर दूरी होगा। पहली बार आए हैं माता रानी के धाम में? हाँ, फर्स्ट बार पहली बार आए हैं। तो ये कैसे पता चला कि ये धाम? तो इस बीच में हम लोग भी देखे, हमारी टीम भी देखी, जब सोशल मीडिया पे वायरल हुई धाम के बारे में, तो हम लोग भी खंगाले कि भाई मधेपुरा में ऐसा कौन सा धाम है जहाँ लोगों का इतना बड़ा दुख और इतना बड़ा कष्ट से निजारा मिलता है, जो डॉक्टर नहीं कर पाते हैं, जिसके आगे मेडिकल साइंस फेल है, वो माता रानी के शरण में आके ठीक हो जाता है। तो कहीं ना कहीं मेडिकल साइंस को चुनौती देने वाली बात हो गई। जिस बीमारी को डॉक्टर ठीक नहीं कर पाते हैं, बड़े बड़े MBBS जिस बीमारी को देख के नतमस्तक हो जाते हैं, बोल देते हैं कि अब ये ठीक नहीं होगा, ये जब तक चलेगा ईश्वर के भरोसे चलेगा। और माता रानी के शरण में आने से सुनने में आया हमारी टीम को, यहाँ के लोगों से, कि माता रानी के शरण में इस धाम में जो आते हैं, जो अर्जी लगाते हैं, उनका वो बीमारी ठीक होता है जिस बीमारी को डॉक्टर बोलते हैं कि भाई अब ये ठीक नहीं होगा। आपको क्या समस्या? धाम जो आए हैं कोई समस्या होगा? हाँ, समस्या दिखते से लिए ना। आपको भी समस्या था? शारीरिक समस्या था? हाँ। तो इस माता को भी शारीरिक समस्या है। क्या लगता है, माता रानी के धाम में आए, माता रानी से प्रसाद मिला? हाँ। माता रानी बोली ठीक हो गया या नहीं होगा? ठीक हो निकले बोल दी। तो विश्वास है धाम पे और माता रानी पे विश्वास है? हाँ, ठीक हो जाएगा। चलिए, सबसे बड़ी बात है विश्वास आप कहीं करते हैं तो विश्वास से ही आदमी को सफलता मिलता है। चाहे धाम चले जाइए, किसी डॉक्टर के पास चले जाइए, किसी भी बड़े से बड़े संस्था में चले जाइए, अगर आपको विश्वास है तो विश्वास से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती है। कहाँ पड़ता है? रसना पामा, सहरसा जिला।
रसना पामा सहरसा जिला। अब सहरसा जिला आप जान लीजिए कि सहरसा जिला मधेपुरा से मिनिमम 25 से 30 किलोमीटर दूरी पे है। और इस कड़ाकर धूप में आप देख रहे हैं कि हमको भी देख रहे हैं आप लोग की गर्मी से हमारा भी हाल बेहाल है। और इस गर्मी में 30 किलोमीटर दूर से इस उम्र में बाबा चल के आए इस धाम में, तो कहीं ना कहीं धाम में माता रानी पे विश्वास होगा। क्या समस्या था जो धाम आए हैं? आज 10 साल से हम यहाँ पर आ रहे हैं। धाम में 10 साल से, ये धाम पुराना है और 10 साल से चल रहा हाँ है। पुराना है। और जो कुछ अथी करके आते हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। ये सही बात है कि लोग जो समस्या यहाँ लेके आते हैं सही में उनको ठीक होता हाँ है। सही हो जाता है। हमारे घर पत्नी का पेट में पत्थर था, डॉक्टर का बोला से ऑपरेशन करेंगे, ऑपरेशन का पैसा नहीं था उतना, यहाँ पर आए हमको पत्थर सही हो गया। आपके पत्नी के पेट में पत्थर था, तो डॉक्टर क्या बोले कि ये ठीक नहीं होगा? ठीक होगा, लेकिन पैसा बहुत मांग रहा था। ऑपरेशन के सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं था? दूसरा कोई उपाय नहीं था। यहाँ पर आए तो ठीक हो अब माता रानी के धाम आए तो बिना ऑपरेशन बिना दवा का ठीक हो गया? बिना जड़ी बूटी बताया वो खिलाए बस ठीक हो गया। जड़ी बूटी यानी आयुर्वेदिक दवा से माता रानी ने इस धाम में आने के बाद इसको ठीक कर जी। दिया। अभी पत्नी ठीक है, स्वस्थ है? सही है सारा कुछ। उसके बाद से आप लगातार इस धाम में आने लगे? हाँ आने लगे। तो ये जो धाम, ये तो चर्चित धाम नहीं है। तो हमको यहाँ जो कुछ जानकारी मिला कि यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं, पटना से आते हैं, सहरसा से आते हैं। हमको यहाँ तक पता चला कि यहाँ दिल्ली से भी लोग आते हैं। बहुत आता है। और ये देश आप जान लीजिए कि भारत खास करके अभी टेक्नोलॉजी के दुनिया में, भारत में टेक्नोलॉजी का ऐसा कोई सुविधा नहीं है जो नहीं हो। और खास करके मेडिकल साइंस इतना आगे बढ़ गया है भैया कि अब तो ऐसा ज़माना आ गया कि लोग बच्चा भी मशीन से पैदा करते हैं। और फिर भी इस ज़माने में भी जब लोगों को कहीं किसी प्रकार का मुसीबत और किसी प्रकार का बीमारी का कहीं निदान नहीं होता है, तो लोगों को लगता है कि अगर हम इस धाम आएंगे, इस माता रानी के शरण में जाएंगे, तो कहीं ना कहीं हो सकता है माता रानी हमारे समस्या को देखेगी और अपना आशीर्वाद देके हमारे इस समस्या, हमारे दुख और हमारे संकट को दूर करने का कोशिश करेगी। तभी आपने देखा कि हम जिन जिन व्यक्ति से आपको रूबरू करवाए, उन सबों का कहना यही है कि मेरे पास भी समस्या था, डॉक्टर ने भी हमको मना कर दिया कि भाई आपका ये दुख ठीक नहीं होगा तो बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा होगा। अब गरीब था बेचारा, उतना पैसा था नहीं कि इलाज करवा पाता। लेकिन माता रानी के पास आए, इस धाम में आए, माता रानी के शरण में आए, तो बिना पैसा और घरेलू उपचार आयुर्वेदिक दवा से माता रानी ने इनके पत्नी को ठीक करने का काम किया। तो अभी देख लीजिए कि जितना है सबको कुछ ना कुछ, हम बार बार आपको बोल रहे हैं कि सबको कुछ ना कुछ समस्या है। अभी देख लीजिए मेरे साथ एक बहुत सुंदर भैया हैं, पढ़े लिखे भी लगते हैं। इनसे हम आपको रूबरू करवाते हैं कि आप पढ़े लिखे हैं। मेडिकल साइंस इतना आगे बढ़ गया है, लोग अब ईश्वर पे कम और दवाई पे ज़्यादा विश्वास करता है। लोगों के मुंह से ही सुनते हैं कि भैया आप मंदिर मत जाइए, डॉक्टर के पास जाइए, आपका बुखार ठीक हो जाएगा, आपका बीमारी ठीक होगा, 25-50 का दवाई ले लीजिए ठीक होगा। लेकिन मंदिर में जाइएगा बीमारी ठीक नहीं होगा, और डॉक्टर के पास जाइएगा दवाई लीजिएगा ठीक होगा। फिर भी अभी भी लोगों को इस धाम पे इतना विश्वास है कि लोग यहाँ आते हैं तो ठीक होके जाते हैं। जहाँ एक तरफ डॉक्टर कहते हैं कि कुछ नहीं होगा, मेरे पास आइए, पैसा खर्चा कीजिए, 1 लाख 2 लाख 4 लाख 10 हज़ार लाख कीजिए तो ठीक कर देंगे। और यहाँ लोग देखते हैं कि यहाँ जिस व्यक्ति से हम मिले हैं, हमारी टीम मिली है, तो वो बोले हैं कि मुफ्त में बिना पैसा का और माता के धाम में आए, माता के शरण में आए तो ठीक हुआ है। आपका क्या नाम है? नीतीश कुमार। नीतीश जी कहाँ से हैं? मधेपुरा से। आप लोकल मधेपुरा से ही हैं? आप भी धाम आए हैं? बिल्कुल। क्या समस्या था आपको? नहीं, हम तो आते ही रहते हैं। मम्मी का तबीयत खराब था, उनको ब्लड कैंसर था, जिनको सही यहीं से सही हुआ है। ब्लड कैंसर, अब जान लीजिए कि ब्लड कैंसर एक ऐसा बीमारी है जो एक बार लग जाए तो ये इसको कहा जाता है देहाती भाषा में, गांव समाज में जो नहीं समझते हैं उसको ये लोग, गांव के लोग इस बीमारी को लाइलाज बीमारी कहते हैं। लोगों का मानना होता है गांव घर में कि अगर आपको कैंसर हो गया, ब्लड कैंसर हो गया, तो आपका बचना मुश्किल है। तो कितना पेशेंट और कितना बीमार, जिस व्यक्ति को बीमारी होता है वो तो मर जाते हैं यही सोच के कि अब तो हमको ऐसा बीमारी हो गया किसका इलाज ही नहीं है, पैसा चाहे कितना खर्च हो इलाज नहीं होगा। तो आपके मम्मी को ब्लड कैंसर था? जी हाँ। तो यहाँ से सुधार हुआ? बिल्कुल। पूर्ण रूपेण ब्लड कैंसर मम्मी को ठीक हो गया या अभी है? ये साल में हर एक वर्ष ब्लड चढ़ाना पड़ता, ब्लड शॉर्टेज होता था, प्लेटलेट्स कम बनता था। अब सारी बीमारी सही है, ब्लड अब चढ़ा नहीं पड़ता है, बिल्कुल सही है। डॉक्टर का यानी पहले जो आप हर एक साल मम्मी के बॉडी का ब्लड रिफ्रेश करवाते थे, अब नहीं करवाना? नहीं, अब नहीं करवाना पड़ता है। अब बस इस धाम और माता रानी की कृपा से ही कल्याण? हाँ बिल्कुल कल्याण है। क्या लगता है कि पूर्ण रूपेण माता रानी की कृपा से ठीक हो जाएगा? बिल्कुल ठीक होने जाएगा, ठीक हो चुका है। ठीक भी हो गया है? तो यहाँ तो मम्मी भी आई होगी आपकी? बिल्कुल आई है। एक बार मम्मी से अगर हमारे दर्शक को आप रूबरू करवाते तो हमारे चैनल के जरिए से जो भी आपको अभी देखे और जो भी सुने, और आप एक ऐसा बीमारी का नाम बोल दिए इस धाम में आके जो लाइलाज बीमारी है। नहीं, ये मेरा ही नहीं है, यहाँ कई हर एक लोग हैं जिनका सही हो चुका है। बहुत सारे और सारे लोग भी हैं जिनका ब्लड कैंसर? हाँ, बहुत सारे लोगों का सही हुआ है। अब बताइए कि ब्लड कैंसर ऐसा बीमारी है कि लोग 25-50 लाख खर्च कर देते हैं, दिल्ली, मुंबई, पटना, यहाँ के अमेरिका तक जाते हैं। बड़े बड़े जो व्यक्ति होते हैं, बड़े बड़े पूंजीपति वर्ग के लोग होते हैं, वो विदेश तक चले जाते हैं इलाज करवाने, फिर भी उनका ब्लड कैंसर बीमारी से निदान नहीं होता है। लेकिन ये जो हमारे साथ अभी देख रहे हैं नीतीश जी हैं, लोकल मधेपुरा के ही हैं, और मधेपुरा में ये धाम लगता है माता रानी का। इनके मम्मी का ब्लड कैंसर इस धाम में आने से ठीक हो गया। अब इनको ब्लड रिफ्रेश नहीं करवाना पड़ता। और इनका दावा ये है कि हमारे मम्मी को ब्लड कैंसर पूर्ण रूपेण ठीक हो गया। अब इस धाम पे और नीतीश जी के बात पे कितना सत्यता है और क्या सच्चाई है, वो आप लोग हमारे वीडियो को देखिए और कमेंट के जरिए से हमको बताइए। बाद बाकी
हमको ये बात सुन के इसीलिए आश्चर्य लगा कि ब्लड कैंसर, अगर और दूसरा कोई बीमारी का नाम बोलता तो हमको लगता कि चलो छोटा मोटा बीमारी था, ठीक हो गया, लेकिन ब्लड कैंसर बीमारी का निजात हो जाना बहुत बड़ी बात है। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार शाह तर्जमा। मनोज कुमार शाह जी, आप कहाँ से आए हैं? सिमरी बख्तियारपुर। सिमरी बख्तियारपुर सहरसा में जो है? जी 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 जी। पहली बार आए हैं आप भी धाम में? नहीं, 10 साल से आते हैं। 10 साल से आप भी आते हैं? 10 साल से आते हैं। आपको क्या समस्या था? पत्थर हुआ था, 5 पत्थर बताया डॉक्टर। आपको पथरी का शिकायत था? हाँ हाँ। कितना पत्थर था? 5 पत्थर। अब बताइए, पेट में, लीवर में, किडनी में स्टोन जो है 5 स्टोन था। 5 स्टोन जो आपको डॉक्टर से पहले आप दिखाए या सीधे माता रानी के धाम आ गए? डॉक्टर से भी दिखाए, ऑपरेशन लिखा था, तब माथा का वहाँ पर आया, तब सही हो गया। थोड़ा जोर से बोलिए। माता रानी के धाम आए तो ठीक हुआ? हाँ ठीक हो गया। 1 महीना 7 दिन का जारी दिया था। डॉक्टर क्या बोले थे, ठीक नहीं होगा? वो बोला ऑपरेशन कराना पड़ेगा। डॉक्टर बोले थे ऑपरेशन कराना पड़ेगा, और माता रानी के धाम आए तो बोला ठीक हो जाएगा। हो गया, जांच भी कराया जाकर डॉक्टर के पास, कुछ नहीं है। अभी आपको किसी प्रकार का समस्या नहीं है? कुछ दिक्कत नहीं है, सही है सब कुछ। तो देखिए, क्या नाम बोले थे? मनोज कुमार। देखिए, ये मनोज कुमार जी हैं, ये सिमरी बख्तियारपुर सहरसा से आए हैं। इनके किडनी में स्टोन था, पथरी जिसको बोला जाता है, और इसका अजूबा बात ये सुनने में लगा कि ये बोला 5 स्टोन था हमारे किडनी में, और जिसके पेट में 5 पत्थर हो, देहाती भाषा में लोग बोलता है कि पेट में पत्थर हो गया इसको। अब जैसे आप बोलते हैं मार्केट में लोग बोलता है कि किडनी में स्टोन है, और गांव घर में बोलता है कि पेट में पत्थर हो गया। तो इनके पेट में 5 पत्थर था भाई साहब, और 5 पत्थर बिना ऑपरेशन का, बिना किसी मेडिकल साइंस के सहायता का माता रानी के धाम आई, और ये आए और इनका ये 5 पत्थर पेट से ऑटोमेटिक गायब हो गया। और जब ये चेक कराए, अल्ट्रासाउंड कराए, तो इनके पेट से पत्थर गायब था। कितना दिन में ठीक हुआ था? 1 महीना 7 दिन का जारी दिया था। 1 महीना 7 दिन में जांच कराया, सही हो गया। 1 महीना 7 दिन में ही आपको अपने बीमारी से निजात पा लिया। हाँ, पूरी पत्थर गल गया। हम भी जानते हैं, आप लोग भी जो खगड़िया से होंगे, हमारे चैनल को देख रहे होंगे, वो जानते होंगे कि खगड़िया में बेला कहाँ है। तो बेला से आप यहाँ आए हैं माता? हाँ, यहाँ क्या समस्या था, कैसे पोल? मधेपुरा जिला के महेशवा पंचायत में जो धाम लगता है, इससे पहले सोशल मीडिया पे इस धाम के बारे में कोई चर्चा नहीं था। हाल फिलहाल में ही सोशल मीडिया पे इस धाम के बारे में चर्चा हुआ। तो कैसे पता चला आपको? माता जी सुनिए एक बार, कैसे पता चला आपको कि खगड़िया से कैसे पता चला कि मधेपुरा में धाम लगता है? हमरा वहाँ बेटी कहलकै रहे, तो एक बेर आयल रहिए कोरोना के पहले, 5 साल पहले। 5 साल पहले भी, इसका मतलब इस धाम से आप जा चुके हैं? हाँ हाँ। तो 5 साल पहले आए थे तो समस्या का निदान हुआ? हाँ हाँ के पास आने हाँ, से? इतना गिरा बात रहे, दर्द छूट गए रहे, फेन हुआ रहे, 3 महीना से बहुत परेशान छी। बात का यानी गांव घर में उसको बातरस बोला जाता है, कमर दर्द, घुटने में दर्द। तो माता जी को बात का शिकायत था। बहुत तो क्या लगता है, धाम आए हैं, माता रानी के पास आए हैं, ठीक होइएगा? हाँ हाँ, विश्वास है? हाँ विश्वास है। सब खुल सब नहीं, बच्चा रहे, बच्चा के गिरह खुल गलो अवस्था। हाँ, काट लको या नहीं? कोई नहीं काटलक। ना आ घर में जस दे रहल छै त घरे में काट के ले लेलकै। झूठ कहै छो। हैं? तोरा अपना पाप आबै छो, सब तो एके परिवार छी, अपने हाँ। परिवार में खून है ना चाहे छी। हाँ, सब अपने छियै गन। अइले सुहासिन हमरा दुआर पर, ओ बच्चा के ठनी भर के छत्ती रका काट ली के। अवस्था सब नहीं जो बच्चा के खुलले या खुला ना कैसे खुल रही है? हाँ तो काटला के ना? हमरा जस लग रहल। जस लग गेलै हँ, सुनिए। तो तोरा को नाम जस लागबे कर। जस लग गेलै जे बच्चा के चक्ति कल खुल गेलै गन। हेबे ना करता। बच्चा नाबूद रहे। अच्छा, हमरा अपना घर के लोग नहीं लेलकै हँ। मां दोसर के लोग के भेटल लेते तोर ने। अच्छा, ये स्टाफ पर केकरो मिलबो अकेले? फिर स्टाफ को क्या हम एग्जाम देबे ना? बहुत बैठा लोग छे, जाग वाला बात छे, बहुत लोग छे। जय द बैठे जा सब बैठा। बहुत परेशान छी, बहुत परेशान। बाकी मेरे इस वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं और मेरे इस चैनल पर नया है, तो मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और इस धाम के बारे में आपका क्या राय है, कमेंट करके, कमेंट के जरिए से बताएं। और इस धाम जाते जाते मैं था रविराज, आप देख रहे थे जनता देखो 24 बिहार। धाम के लिए आप क्या बोलते हैं, कमेंट के जरिए से बताएं। और धाम को एक बार आने का कोशिश करें, धाम को देखने का कोशिश करें, सर्च करने का कोशिश करें कि धाम में जो ये हो रहा है, जो पूजा पाठ हो रहा है, क्या वाकई में सही है या गलत है।